बचपन में स्कूल में एक एक्सरसाइज कराई जाती थी। कहा जाता था कि हाथ को सिर के ऊपर से ले जाकर दूसरा कान पकड़ो। मैं कान पकड़ती तो थी, पर मुझे समझ नहीं आता था कि कान पकड़ने के लिए हाथ सिर के ऊपर से ले जाने की क्या जरूरत है। सीधे भी तो पकड़ सकते हैं ना। अब थोड़ा थोड़ा समझ में आता है कि वो एक्सरसाइज भी कितनी जरूरी थी। फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती थी भाई। फ्लेक्सिबिलिटी बहुत जरूरी चीज है, शरीर के लिए भी, जीवन जीने के तरीके के लिए भी, और भाषा के लिए तो है ही। लेकिन एक तरह की भाषा ऐसी है जिसको लेकर कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं बरती जाती। वो भाषा है असंसदीय भाषा। इधर आपने बोली, उधर कट लग जाएगा। खैर, कान को तो दो तरीके से पकड़ना भी एक कला है। आज इसी पर ही बात कर लेते हैं। हाय, मेरा नाम है सोनल और आप देख रहे हैं ऑर्डिनरी की स्पेशल सीरीज म्याऊं। आज सुबह से एक लिस्ट खबरों में बनी हुई है। हर जगह उस लिस्ट की चर्चा है। लिस्ट है असंसदीय शब्दों की, माने वो शब्द जिनका इस्तेमाल लोकसभा, राज्यसभा या विधानसभाओं में नहीं किया जा सकता। और अगर किसी सांसद या विधायक ने इन शब्दों का इस्तेमाल किया तो सदन की कार्रवाई से उनकी पूरी बात हटा दी जाएगी। अब इस लिस्ट में कुछ ऐसे शब्द हैं जिन्होंने मेरा ध्यान खींचा। इनकी सुबह से चर्चा थी, पर मेरे हाथ में लिस्ट नहीं आई थी, तो मैं यकीन नहीं कर पा रही थी कि इन शब्दों को असंसदीय माना जा सकता है। आखिर में लिस्ट मुझे मिल ही गई। ये लिस्ट है ऐसे कीवर्ड्स की जिनका इस्तेमाल 2021 में लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभाओं में हुआ और जिन्हें असंसदीय मानते हुए सदन की कार्रवाई से हटा दिया गया। हालांकि बुकलेट में साफ लिखा है कि शब्द नहीं, उनका इस्तेमाल जिस संदर्भ में हुआ वो असंसदीय है। इसमें रेप शब्द को असंसदीय माना गया। संदर्भ दिया गया है संसद और विधानसभा में दिए गए दो बयानों का। दोनों ही बयान असंवेदनशील और आपत्तिजनक थे, जिन्हें सदन की कार्रवाई से हटाया गया था। बुकलेट की प्रीफेस में जो लिखा है उसके मुताबिक इस तरह के संदर्भों में रेप शब्द का इस्तेमाल असंसदीय माना जाएगा, लेकिन सामान्य रूप से इस शब्द का इस्तेमाल किया जा सकता है। हालांकि इस सूची में कई ऐसे शब्द भी हैं जिनको असंसदीय माना गया, लेकिन उसके पीछे का संदर्भ साफ नहीं है। जैसे बलात्कार शब्द, उसके संदर्भ के तौर पर लिखा है बलात्कार, बलात्कार के आरोपी और बलात्कार का केस। एनसीआरबी के लेटेस्ट डेटा के मुताबिक भारत में हर दिन बलात्कार के 77 मामले दर्ज होते हैं। इसके बावजूद बलात्कार शब्द असंसदीय माना गया है। ऐसे ही कुछ शब्द हैं सेल्स वुमेन, मर्डर, अपमान, भीख, थर्ड जेंडर। पता ही नहीं चल पा रहा है कि इन शब्दों को असंसदीय क्यों माना गया, लेकिन एक शब्द ऐसा है जिसका असंसदीय शब्दों की सूची में होना हैरान कर सकता है। ये शब्द है सेक्सुअल हरासमेंट। इसे लेकर कोई संदर्भ नहीं दिया गया है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या संसद या विधानसभाओं में सेक्सुअल हरासमेंट शब्द का इस्तेमाल ही नहीं किया जा सकेगा। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक साल 2020 में भारत में यौन शोषण के 17,000 से ज्यादा मामले दर्ज हुए। औसत निकालें तो भारत में हर दिन यौन शोषण के 46 मामले सामने आते हैं। हर दिन 46 लड़कियों का यौन शोषण। ऐसे में सेक्सुअल हरासमेंट को असंसदीय शब्दों की सूची में शामिल किया गया है और उसकी कोई साफ वजह भी नहीं बताई गई है। क्या इसका मतलब यह है कि सेक्सुअल हरासमेंट पर अब संसद में चर्चा नहीं होगी? चर्चा होगी तो किन शब्दों का इस्तेमाल किया जाएगा? क्या ये एक ऐसे विषय पर चर्चा के रास्ते बंद करने की कोशिश है जिसका शिकार देश की आधी से ज्यादा आबादी आए दिन होती है? क्या यौन शोषण, रेप और बलात्कार के मामलों से जुड़ी चर्चा पर हाथ घुमाकर कान बंद करने की कोशिश है? इस तरह के सवाल आज पूरे दिन सोशल मीडिया पर पूछे जाते रहे। सवाल ये भी कि इस तरह के शब्दों को बैन करने के पीछे संसदीय कमेटी की मंशा क्या है। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने ट्वीट किया, असंसदीय शब्दों के मेरी रिप्लेसमेंट सीरीज का पहला शब्द बैंड शब्द सेक्सुअल हरासमेंट, रिप्लेसमेंट मिस्टर गोगोई। यहाँ महुआ ने पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई पर लगे यौन शोषण के आरोप की तरफ इशारा किया था। सीनियर जर्नलिस्ट प्रीति चौधरी ने ट्वीट किया, भारत में हर 6 मिनट 2 सेकंड में एक रेप केस होता है। संसद में अब सेक्सुअल हरासमेंट शब्द पर बैन लग गया है। जर्नलिस्ट अनुषा रवि सूद ने ट्वीट किया, सेक्सुअल हरासमेंट एक क्रिमिनल ऑफेंस है जिसका शिकार देश की आधी से ज्यादा आबादी होती है। करोड़ों भारतीय हर दिन सेक्सुअल हरासमेंट का शिकार होते हैं। क्या अब हमारी संसद में एक ऐसे विषय पर चर्चा नहीं होगी जिसने हमारे समाज को खोखला कर दिया है? लिस्ट पर बवाल मचा तो लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कहा, किसी भी शब्द को बैन नहीं किया गया है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्यों द्वारा इस्तेमाल किए गए शब्दों को विलोपित किया गया है। ये सही बात है कि संसद या विधानसभा में जब कोई सदस्य कोई बात कहें तो वो भाषा की गरिमा का ख्याल रखें, व्यक्तिगत टिप्पणी से बचे।
भाषा पर सदस्यों का कंट्रोल बना रहे, ये सुनिश्चित करने के लिए कई शब्दों को असंसदीय घोषित किया गया है। 1959 से अब तक कई शब्दों को असंसदीय शब्दों की सूची में शामिल किया गया है और ऐसे शब्दों की बाकायदा किताब भी छापी जाती है। लोकसभा स्पीकर ने कहा कि पेपर की बचत के लिए इस बार किताब की जगह ऑनलाइन बुकलेट छापी गई है। चर्चा के दौरान अगर कोई सदस्य असंसदीय शब्दों का इस्तेमाल करते हैं तो ऐसे शब्दों को सदन की कार्रवाई से विलोपित कर दिया जाता है। असंसदीय शब्दों की पहचान के लिए उस बुकलेट को रेफर किया जाता है जो संसद द्वारा छापी जाती है। उस बुकलेट में अब सेक्सुअल हरासमेंट और बलात्कार शब्द भी हैं, बिना किसी संदर्भ के केवल शब्द। सवाल यह है कि क्या आने वाले समय में जब यौन शोषण या बलात्कार जैसे गंभीर अपराधों से जुड़ी चर्चा कोई सदस्य सदन में करेगा तो क्या उसकी बात सदन की कार्रवाई से हटा दी जाएगी। हालांकि एक बात यह भी आ रही है कि आज आई बुकलेट में केवल वो शब्द हैं जिनका इस्तेमाल पिछले साल अलग अलग संदर्भों में हुआ और उन्हें असंसदीय माना गया। इन शब्दों को कार्रवाई से नहीं हटाया जाएगा। आपकी क्या राय है इस पर, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इस एपिसोड को लिखा था मेरी साथी कुसुम ने। अब मुलाकात होगी कल एक नए एपिसोड के साथ। अपना ख्याल रखिए। शुक्रिया।